कैबिनेट विस्तार से पहले आसाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मंत्रियों की अहम मीटिंग। बैठक में मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा के साथ ही भविष्य के लिए कार्य योजना भी बनाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जल्दी हो सकता है मोदी कैबिनेट में फेरबदल। अलग अलग राज्यों से बीजेपी सांसदों को मिल सकता है मौका। यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए 3 से 4 मंत्री बनाए जाने की संभावना। कोरोना की तीसरी लहर पर एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के दूसरे हफ्ते में तीसरी लहर के शुरू होने की आशंका। सितंबर में तीसरी लहर के पीक पर पहुंचने की आशंका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से साल 2021 और 22 के लिए एक नया शेड्यूल जारी किया गया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए एकेडमिक सेशन में 2 टर्म्स में बांटा गया है। सीबीएसई ने कहा है कि इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क को और ज्यादा विश्वसनीय और वैध बनाने की कोशिश की जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड प्रभारी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग ली है। एमपी में इस साल भी ट्यूशन फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी राशि नहीं वसूली जाएगी। सीएम शिवराज के मुताबिक लोग अब बिना मास्क के ही घूमते नजर आ रहे हैं। लोग ये भूल जाते हैं दूसरी लहर में कितने कष्ट उठाने पड़े थे। सीएम शिवराज ने क्राइसिस मैनेजमेंट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण कंट्रोल करने के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप देश में एक मॉडल के रूप में सामने आए हैं। तीसरी लहर को लेकर की जा रही तैयारियों की भी सीएम शिवराज ने जानकारी दी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान के तहत सीएम शिवराज लगातार मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने एक बैठक ली है जिसमें उन्होंने प्रदेश में आत्म सौंदर्य को ठीक से प्लान करने के निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने महिला हिंसा और कुपोषण से निपटने के लिए महिला स्व सहायता समूह की मदद लेने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने बैठक में लाडली लक्ष्मी योजना के पूरे स्वरूप में सुधार करने, बाल मजदूरी और जबरिया मजदूरी पर रोक लगाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले सरकार आम लोगों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार अवैध कॉलोनियों में रहने वालों के संबंध में बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार प्रदेश की 6,876 अवैध कॉलोनियों को नियमित कर सकती है। शिवराज सरकार इस फैसले को अध्यादेश के जरिए जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव को आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जा सकती है। अवैध कॉलोनियों को वैध हो जाने पर यहां के लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। कैबिनेट में शिवराज सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला ले सकती है। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर ने कहा है कि झुग्गी झोपड़ी को वैध करना चाहिए। वहीं माफिया ने जिन कॉलोनियों को काटा है उन्हें वैध न किया जाए। रायपुर में एक बार फिर से वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग गया है। वैक्सीन खत्म होने की वजह से जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन को रोक दिया गया है। 8 जुलाई को वैक्सीन उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिसके बाद ही वैक्सीनेशन शुरू होगा। महंगाई के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक बार फिर से हल्ला बोलेगी। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदेश के 307 ब्लॉक मुख्यालयों पर आज थाली और बर्तन पीटकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। धार की टांडा में युवतियों की बेरहमी से पिटाई के मामले में जीएमपीसीजी की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने सभी 7 आरोपियों पर धाराएं बढ़ाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। धार की टांडा में 2 युवतियों से बेरहमी से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन वीडियो पर सीएम ने भी ट्वीट कर संज्ञान लिया था, जिसके बाद आरोपियों को दोबारा धारा 307 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। धारा 307 हत्या की कोशिश होने पर लगाई जाती है। सिवनी के परपुरा गांव में बनाई गई नहर किसानों के लिए अभिशाप बन गई है। ठेकेदार और अधिकारी की लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। 2 दिन पहले हुई बारिश में नहर टूट गई, जिससे करीब 50 किसानों की न सिर्फ फसल बर्बाद हो गई, बाकी काफी नुकसान भी हुआ है। सिवनी में नहर फूटते ही किसानों ने पेंच नहर के अधिकारियों और क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय मुनमुन को जानकारी दी, लेकिन 2 दिन बाद भी किसी ने सुध नहीं ली। सरगुजा में जीएमपीसीजी की खबर का बड़ा असर हुआ है। खनिज विभाग के कर्मचारियों के अवैध वसूली का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने विभाग के 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने खनिज विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 नीता मेहता, कंप्यूटर ऑपरेटर सुषमा नागवंशी सहित वाहन चालक संदीप नाग को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर में नकली फेविमैक्स टैबलेट मामले की जांच में देरी हो रही है, जिसके पीछे अब टैबलेट के भेजने गए सैंपल की रिपोर्ट न आने को बताया जा रहा है। 14 जून को ड्रग इंस्पेक्टर के जरिए जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। ग्वालियर में नकली फेविमैक्स टैबलेट मामले में गठित जांच टीम को महाराष्ट्र और ओडिशा में दर्ज एफआईआर से जुड़ी जानकारी भी नहीं मिल सकी है। जांच को लेकर
एडीएम ने ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वो जल्द सभी जानकारी इकट्ठा करें ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। शहडोल के जमुई गांव में प्रशासन के सर्वे में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। गांव के कई लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड तक नहीं बने हैं। गांव में ऐसे सैकड़ों बैगा परिवार हैं जो 30 से 40 सालों से यहाँ रह रहे हैं। गांव की आबादी 3100 है, जिसमें महज 358 बीपीएल कार्डधारी हैं। दरअसल पिछले दिनों शहडोल आए सीएम शिवराज ने जमुई में गांव वालों से बात की थी, जिससे उन्होंने पूछा था कि क्या सभी को कोरोना काल में राशन मिल रहा है, जिसमें कई लोगों ने राशन मिलने की बात से इनकार किया था। सतना जिले में अघोषित बिजली कटौती से जनता परेशान है। आम जनता के साथ ही किसान और व्यापारी भी बिजली कटौती से त्रस्त हैं। कभी मेंटेनेंस के नाम पर तो कभी खराब मौसम के कारण बिजली काट दी जाती है। ग्रामीण इलाकों में हालत तो और ज्यादा खराब है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी आंदोलनकारियों के पक्ष में नजर आ रही है, लेकिन इसके उलट अधिकारी अघोषित कटौती से इनकार कर रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटे 3 फेस बिजली उपलब्ध करा रहे हैं और शहर में मेंटेनेंस के चलते बिजली की कटौती चल रही है। नीमच में कांग्रेसियों ने पुरुष पुलिस कर्मियों पर महिला कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की करने और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिसको लेकर एसपी ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। नीमच मामले में एएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया के नीमच दौरे के दौरान काफिले को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने हटाते हुए काला दुपट्टा छीन लिया। बेमेतरा में कोरोना काल में अस्पतालों में संविदा सेवा देने वाली नर्सों की सेवा 30 जून को समाप्त कर दी गई है, जिसके बाद सभी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट से मिलकर नौकरी पर वापस रखने की मांग की है। बेमेतरा में कलेक्टर नर्सों पर भड़क गए, जिससे कि आहत नर्सों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। नर्सों का कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी, लेकिन अब नौकरी से निकाल दिया गया है और अधिकारी बात सुनने को तैयार नहीं। बेमेतरा में किसानों को सोयाबीन बीज के बाद यूरिया खाद के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान निजी दुकान से यूरिया खाद महंगी दरों पर खरीद रहे हैं। बेमेतरा के जिला नोडल अधिकारी के मुताबिक लगातार सेवा सहकारी समितियों में खाद की सप्लाई की जा रही है। खंडवा में अंतर्राष्ट्रीय पकौड़ा दिवस के मौके पर दुनिया को पकौड़ों का स्वाद देने वाले सिंधी समाज ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत गरीबों को तरह तरह के पकौड़े खिलाकर इस दिन को सेलिब्रेट किया है। टीकमगढ़ में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते रास्ते में एम्बुलेंस बंद होने से एक मरीज की जान आफत में पड़ गई, जिसके बाद मरीज के परिजन एम्बुलेंस को धक्का लगाते नजर आए, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। टीकमगढ़ के जिला अस्पताल से गंभीर हालत में मरीज को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जिसे 108 एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल चौराहे पर ही एम्बुलेंस बंद हो गई, जिसके बाद मरीज के परिजनों को धक्का लगाना पड़ा है। रायगढ़ में जिला प्रशासन किसानों के धान के रकबे को कम करने की कोशिश कर रहा है। धान का समर्थन मूल्य और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशि को मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदती है। यही वजह है कि खरीफ मौसम में पिछले 2 सालों में धान का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में किसानों को लगातार खरीफ सीजन में धान की फसल को कम करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आने वाले वक्त में किसान धान की फसल का उत्पादन न करें। किसानों को ज्यादा लाभ मिलने की बात समझाकर दूसरी फसलें उगाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। ग्वालियर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो महाराजपुर थाना क्षेत्र के डीडी नगर का बताया जा रहा है। सब्जी विक्रेताओं की युवकों से मारपीट हो गई। आरोप है कि महंगी सब्जी बेचने से नाराज होकर युवकों ने सब्जी विक्रेता की लात घूंसों से पिटाई कर दी। भिलाई के खुर्सीपार के युवक अश्वनी कौशल ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शाहिद और उसके साथी जुल्फिकार पर 5,35,000 की ठगी का आरोप लगाया है। खुर्सीपार थाने में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला दर्ज किया गया। युवक ने आरोप लगाया है कि 2016 में हॉस्टल वार्डन की नौकरी लगाने के लिए पैसे लिए गए थे, लेकिन अब तक नौकरी नहीं दिलाई गई। युवक के मुताबिक अगर उसे पैसे नहीं मिले तो आत्महत्या के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। राजनांद गांव में जिला खेल अधिकारी पर एक महिला शिक्षक को अश्लील पोस्ट भेजने का आरोप लगा है। शहर बसंतपुर थाने की पुलिस ने अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक अधिकारी किशोर मेहरा ने महिला को अश्लील तस्वीरें भेजी और पीडीएफ बनाकर भेजा था दरअसल, जिस पर शिक्षिका ने आपत्ति जताई और शिकायत करने की बात कही है। और उसके बाद भी अधिकारी महिला को आपत्तिजनक मैसेज भेजता रहा। भोपाल में
बताया जा रहा है कि ऑर्नामेंटल पौधों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बारिश की बेरुखी की वजह से जो लोग पौधे खरीदने आ रहे हैं अब उनमें कमी देखने को मिल रही है। वहीं पर तत्काल फल देने वाले पौधों की डिमांड में बढ़ोतरी देखी गई है। उद्यान विस्तार अधिकारी पीएल शर्मा ने बताया कि फलदार पौधे लगाने से किसानों को भी फायदा होता है, उनकी आमदनी भी अच्छी होती है। उन्होंने कहा है कि हमारी भी कोशिश यही है, विभाग के साथ मिलकर इस दिशा में काम किया जाए। बालाघाट जिला धान उत्पादन जिले में नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही जिला ब्लैक और रेड राइस के उत्पादन के लिए भी अपनी अलग पहचान बना रखा है। परसवाड़ा विकासखंड मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर कनई गांव में एक युवा किसान ने ब्लैक और रेड राइस की खेती शुरू कर दी। युवा किसान ने 20 एकड़ खेती में ब्लैक और रेड दोनों प्रजाति के धान लगाकर जैविक तरीके से बीज और चावल का उत्पादन शुरू कर दिया है। किसान ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि ब्लैक और रेड राइस के बीजों को नियमानुसार मान्यता दें। देवास में NH-59A पर एक रेस से भरा ट्रक बेकाबू होकर बोलेरो गाड़ी पर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में एक मासूम बच्ची और 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा 5 अन्य लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। सागर में 4 साल के भाई को बचाने के लिए 6 साल के बच्चे ने अपनी जान की बाजी लगा दी। पानी इकट्ठा करने के लिए खोदे गए 6 फीट गहरे गड्ढे में 4 साल का मासूम गिर गया था। शिवा को पानी के गड्ढे में गिरा देकर उसका 6 साल का भाई बचाने के लिए पानी से भरे गड्ढे में कूद गया। सागर मामले में मौके पर पहुंचे परिजनों ने दोनों भाइयों को पानी से निकाला है और अस्पताल लेकर पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर्स के इलाज से शिवा की सांसें लौट आईं। डॉक्टर इसे चमत्कार मान रहे हैं। वहीं फेफड़ों में पानी भर जाने की वजह से उसे इलाज के लिए सागर रेफर कर दिया गया है। बिलासपुर पुलिस ने हीरा चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरपुर से हीरा चोरी कर छत्तीसगढ़ में बेचने की फिराक में थे आरोपी। पुलिस ने आरोपी के पास से 17 नग हीरे बरामद कर लिए। उज्जैन में एक बहादुर बिटिया ने शातिर लुटेरे की कोशिश को नाकाम कर दिया। लुटेरे ने चाकू की नोक पर दिन दहाड़े लूट की कोशिश की, लेकिन ईशा ने कोहनी से लुटेरे के पेट में हमला कर दिया और भागकर लोगों को इकट्ठा कर लिया, जिसके बाद लोगों ने लुटेरे को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दतिया में अज्ञात आरोपी ने युवक को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। छतरपुर से बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति के भाई पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। आरोप है कि यूपी का युवक गाड़ी से बारात लेकर लौट रहा था, जिसे विधायक के भाई कमलेश प्रजापति और उसके साथियों ने रोक लिया। पैसे देने से मना करने पर सिर पर शराब की बोतल से हमला किया। छतरपुर मामले में युवक को घायल अवस्था में यूपी के महोबा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। शिकायत के बाद विधायक के भाई कमलेश प्रजापति और उसके 5 साथियों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पन्ना के पास से ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर में 14 बच्चों के बीमार होने की खबर है। 3 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। इसमें से एक बच्चा टीबी की बीमारी से पीड़ित था। वो सभी बीमार बच्चों में सर्दी, जुकाम और बुखार के लक्षण मिले। पन्ना मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में पहुंचकर मोर्चा संभाला है और तत्काल प्रभाव से सभी बच्चों की जांच कराई गई है। रीवा की युवती के साथ रायपुर में रेप की घटना की जानकारी मिली है। इस मामले में रीवा के रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उसे जांच के लिए रायपुर भेज दिया गया है। आरोप है कि ट्रांसपोर्टर ने उसे दोगुनी सैलरी का लालच देकर होटल बुलाया, उसे नशीला पदार्थ पिलाया, उसके साथ रेप किया और पीड़ित के मुताबिक वो रायपुर में करीब 3 महीने तक शिकायत लेकर भटकती रही, लेकिन रसूखदार के खिलाफ किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी। राजधानी भोपाल में एक बेटी के जन्म पर पूरा परिवार झूमता नाचता नजर आया है। अवधपुरी के लक्ष्मण सिंह जाट के यहाँ बेटी ने जन्म लिया तो उसका स्वागत धूमधाम से किया गया। यहाँ डीजे की धुन पर पूरा परिवार नाचता नजर आया है और फूल मालाओं से स्वागत कर बेटी को घर लाए। गुजरात के वलसाड में मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर एक भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा वलसाड के पारडी में हुआ, जहाँ 3 ट्रक आपस में टकरा गए। गुजरात के अमरेली जिले के पीपावाव पोर्ट के स्टेट हाईवे है, जहां पर शेर अपने पूरे परिवार के साथ घूमता हुआ दिखाई दिया। हाईवे पर घूमते शेर के कारण कुछ देर तक गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया। पंजाब कांग्रेस में जारी है अंदरूनी कलह। आज दिल्ली में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। मुलाकात के बाद पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान हो सकती है खत्म।
आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्य विधान परिषद बनाने के प्रस्ताव पेश करेंगे ममता बनर्जी। विधानसभा सीटों के अनुसार बंगाल में विधान परिषद में 98 सदस्य हो सकते हैं। भारत में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में आज से परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय दौरे पर राजनीतिक दलों, सिविल सोसाइटी ग्रुप से जुड़े लोगों से बातचीत करेगा आयोग। जम्मू कश्मीर पर गृह सचिव की अध्यक्षता में आज अहम बैठक। आईबी जम्मू कश्मीर, पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक जम्मू में लगातार दिख रहे ड्रोन के मुद्दे पर होगी चर्चा। धर्मांतरण पर दिल्ली बार काउंसिल का एक बड़ा कदम। धर्म परिवर्तन करवाकर मुस्लिम से शादी करवाने के लिए अपने चैम्बर का इस्तेमाल करने वाले वकील का लाइसेंस रद्द किया गया। बार काउंसिल ने इस मामले को कहा शर्मनाक। दिल्ली सरकार आज से आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत करेगी। कोरोना महामारी में अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों की मदद के लिए बनाई गई है ये योजना। एलजी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। सोने के भाव में बढ़ोतरी। सोना 46,339 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी की कीमत में भी आई तेजी। भारत में विमान कंपनियां 65% पैसेंजर्स के साथ भरेंगे उड़ान। नागरिक विमान मंत्रालय ने किया है ऐलान। हाईवे पर सफर के दौरान 24 घंटे के अंदर वापसी पर टोल प्लाजा पर मिलने वाली छूट अब भी रहेगी जारी। छूट का पैसा सीधे आपके खाते में आएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा जल्दी ही भारतीय बाजार में उतारेगी महिंद्रा बोलेरो, कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली 4 व्हीलर गाड़ी। वोडाफोन आइडिया को चलाने के लिए कम से कम 70,000 करोड़ रुपए की जरूरत। डच बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार से सपोर्ट की जरूरत। जोमैटो के 7500 करोड़ रुपए के आईपीओ को मिली मंजूरी। ऑफर फॉर सेल पे इन्फो एस बेचेगी 375 करोड़ के शेयर। भारत समेत 17 देशों में आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम के आयोजन में दिखाई है दिलचस्पी। 2024 से लेकर 2031 के बीच में T20 और वनडे समेत कुल 8 ग्लोबल इवेंट होने हैं। अड़तीस साल की उम्र में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज एंडरसन ने रचा इतिहास। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पूरे किए हैं 1000 विकेट। तीनों उनको बना है अपना 1000वें शिकार। श्रीलंका में शुरू होने वाली सीरीज से पहले आपस में भिड़े भारतीय खिलाड़ी। भुवनेश्वर की टीम ने धवन 11 को हराया। टोक्यो ओलंपिक में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। 23 जुलाई को होगा ओलंपिक गेम का उद्घाटन समारोह। जापान में हुए लैंडस्लाइड की नई तस्वीरें आई सामने। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को किया गया है रेस्क्यू। मियामी में आधी रात को गिराई गई है इमारत। हादसे की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने इसे पूरी तैयारी के साथ गिराया। वॉशिंगटन के टकोमा में आग लगने से इमारत धराशायी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अज्ञात। तेजी से बढ़ रही है साइप्रस के जंगलों में लगी आग। सड़कों तक पहुंच रही है आग की लपटें। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आग बुझाने का काम जारी।